युग में दो भयानक राक्षस हुए जिनके नाम थे मधु व केटब। वे अत्यंत शक्तिशाली थे तथा स्वयं को मिले वरदान स्वरूप उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। दोनों ने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उनकी तृष्णा यही नहीं शांत हुई। इसके पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पर चढ़ाई कर दी। अपने अहंकार में मधु व केटब वैकुंठ धाम पहुंच गए तथा भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। वैकुंठ धाम में राक्षसों के आ जाने के कारण माता लक्ष्मी भयभीत व क्रोधित हो गई, किंतु भगवान विष्णु शांत रहे। भगवान विष्णु अपने शेषनाग से उतरे तथा उनके साथ भीषण युद्ध किया। अंत में भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध करने के उद्देश्य से अपना सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन वह भी उन दोनों का वध कर पाने में अक्षम था। ये देखकर तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपना धैर्य नहीं खोया। मधु तथा केटब लगातार भगवान विष्णु का उपहास कर रहे थे। अपने इसी अहंकार व मूर्खता में उन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। वे ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं नारायण व मायापति को वर मांगने को कह रहे हैं, जो कि स्वयं सभी को वर देते हैं। जब मधु व केटब ने अपने अहंकार में भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से काम लिया। भगवान विष्णु ने चालाकी से उनकी मृत्यु का मार्ग वर में मांग लिया। चूंकि मधु तथा केटब दोनों अपने अहंकार में चूर थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपने मृत्यु का मार्ग बता दिया। उन्हें लगता था कि अब तो विष्णु भी उनसे हार चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं मार सकता। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु केवल उनकी जांघों पर ही हो सकती है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने माया से अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि वह तीनों लोकों में फैल गए। उन्होंने अपनी दोनों जांघों के बीच मधु तथा केटब को फंसा लिया तथा अपनी गदा से उनका वध कर डाला। इस प्रकार तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हो सकी व राक्षस राजा का अंत हो गया। त्रेता युग में यही दोनों राक्षसों ने लंका में जन्म लिया, जिसमें से मधु रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बना तथा केटब रावण का पुत्र अतिकाय। इसमें से एक का वध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने तथा दूसरे का वध उनके शेषनाग लक्ष्मण ने किया था।